कार्यकर्ताओं का झज्जर का ये 15 क्या कर रहे हो यार सभी विधानसभाओं और आज ये झज्जर का भी पन्ना प्रमुख सम्मेलन पन्ना से हमारा कार्यकर्ता नीचे बैठा है, मजबूत कार्यकर्ता बैठा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं, ईमानदारी से मैं बधाई देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी की सरकार को और मनोहर लाल जी की सरकार को, जो ईमानदारी से मजबूती से नीचे लोगों तक सरकार की योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग को मजबूत करने का काम ये पहली बार मजबूती से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज इन 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। आज बिना भेदभाव के काम हो रहे हैं, बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मजबूती से विकास की एक तेज गति इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सरकार आती है, भ्रष्टाचार की गति तेज हो जाती है, विकास की गति धीमी हो जाती है, और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार आती है, विकास की गति तेज हो जाती है, भ्रष्टाचार की गति धीमी पड़ जाती है। ये इस प्रकार की सरकार मजबूती से इस देश के अंदर काम कर रही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की जो सरकार है, उनका भ्रष्टाचार को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करती है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कार्य ये हमारी सरकार करती है। और उसी का आज नतीजा है कि जब भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है तो उसका परिणाम ये है कि गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंच रही है। अगर भ्रष्टाचार होता है तो उसका असर देश के गरीब के ऊपर पड़ता है, उसका असर देश के विकास के ऊपर पड़ता है, और लोग विकास से भी वंचित रहते हैं, लोग योजना से भी वंचित रहते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर गति से देश का विकास और प्रदेश का विकास भी दिखाई दे रहा है, और लोगों तक दूर दराज बैठे हुए जो पात्र व्यक्ति है उस तक सरकार की योजना का लाभ भी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुँच रहा है। लोकसभा उम्मीदवार अभी तय नहीं हुए हरियाणा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि बीजेपी के पसीने छूट रहे लोकसभा में। पसीने तो किसके छुड़वाएंगे आपको उसको पता चल जाएगा। ये हरियाणा प्रदेश के लोग हैं जो ये बात आम आदमी के लोग बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। कांग्रेस से भी 4 कदम की भ्रष्टाचारी निकली, इतने उसके मंत्री जेल के अंदर हैं, उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, स्वयं केजरीवाल भी लुक दावा फिर रहा, कभी कहीं लुकता है कभी कहीं लुकता है। अगर आप साफ हैं, आपका दामन साफ है, तो आप जाकर के आप बताइए, आप बता सकते हैं कि मेरा कहीं पर भी मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार किया है तो पूछेगा तो कोई ना कोई। यहाँ पर ये सब स्वतंत्र है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार का असर मैंने कहा है वो गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इस भ्रष्टाचार का असर विकास के ऊपर पड़ता है, विकास की गति भी धीमी होती है और लोगों को भी सुविधा नहीं मिलती, उन सब के ऊपर असर पड़ता है। परंतु जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो बताना चाहिए, अगर हुआ है तो उसके खिलाफ फिर सारी कार्रवाई। कांग्रेस कल दीपेंद्र हुड्डा झज्जर में थे, अभियान की शुरुआत की है, आज जो है रोहतक में ऑटो में घूम रहे हैं। देखिए, अगर ये काम करते, ये भ्रष्टाचार न होता जो इनके कार्यकाल के अंदर हुआ है, और आज आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी हाथ खड़ा करवाया था, आपने अगर कैप्चर किया होगा, इसी हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर जब मैंने कहा कि आज लिस्ट आई है कितने परिवार के अंदर बच्चे लगे हैं, और 20-25 लोगों ने इसके अंदर हाथ खड़ा किया है कि मेरा भी बच्चा लगा है, मेरा भी बच्चा लगा है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लगा है। ये कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। कांग्रेस की सरकार में तो पहले तो सेवा देनी पड़ती थी, फिर सेवा करवाते थे घर जा कर के, फिर वहाँ से गुंठी गंठी भी डलवाते थे, और गुंठी डलवा करके बोलते थे कहा भाई का छोरा नौकरी लगा दिया। इस प्रकार का सिस्टम था। परंतु आज मनोहर लाल जी के कार्यकाल में ना तो कोई गुंठी डलवाता है, ना किसी का कोई पैसा लगता है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिलता है। मैं सभी आज जो बच्चे आज सेलेक्ट हुए हैं उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव में भाजपा पुराने चेहरों पर विश्वास जताएगी या नए चेहरों को लेकर आएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, अभी हमारा
कमल का फूल प्रत्याशी है और पिछली बार अरविंद शर्मा जी ने बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से लोकसभा को जीता था और अब की बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो बूथ के ऊपर वोट मिले हैं उस वोट के अंदर 370 वोट हमारा कार्यकर्ता और जोड़ करके बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर कमल का फूल खिलाने का काम करेगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। देखिए डॉक्टर साहब हमारे नेता हैं और जब तक हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई अनाउंसमेंट नहीं करता तो तब तक मेरी भी गारंटी नहीं है, डॉक्टर साहब की भी गारंटी नहीं है। रोहतक लोकसभा की जीत हरियाणा का रास्ता खोलने का दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। देखिए अब ये एक कहावत है कि आवा चुक्की डूमनी गावाड़ पताड़, इनने 10 वर्ष तो भ्रष्टाचार में निकाल दिए। 10 वर्ष तो युवाओं का विश्वास उठ चुका था इनकी सरकार के ऊपर से कि भाई नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो पैसे से मिलेगी, नौकरी तो किसी का चक्कर काटने से मिलेगी। परंतु आज वो विश्वास मनोहर लाल जी ने युवाओं के अंदर कायम किया है, उस विश्वास को भरा है। आज हम देखते हैं कि हमारा युवा मेहनत करता हुआ दिखाई देता है, आज पढ़ता हुआ दिखाई देता है। इनके कार्यकाल में पढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता था। आज मजबूती से युवाओं का जो विश्वास बड़ा है तो इस सरकार के प्रति बड़ा है और आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीटें और विधानसभा के अंदर भी बड़े मैंडेट के साथ आज झज्जर का पन्ना प्रमुख सम्मेलन सफल हुआ है। मैं झज्जर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, राकेश और को भी बधाई देता हूँ। हमें बड़ी खुशी है कि लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार के तोहफे इस जिले को मिल रहे हैं। करीब 150 करोड़ की परियोजनाएं का शिलान्यास हुआ, कुछ का उद्घाटन हुआ। हमारे बाटोदा में भी जो है हमको रेस्ट हाउस मिला, हमारी कोसली वाली सड़क पर भी जो है पुनर्निर्माण होने का जो है उसका शिलान्यास हुआ और पूरे ज़िले को भी कई सारे तोहफे मिले। इससे पहले भी हफ्ता भर पहले हमको 2 प्रधानमंत्री जी की तरफ से लगातार एक दिन दरियापुर में आयुर्वेद संस्थान जो है उसका उद्घाटन हुआ 200 बेड का। ये धोड़वाड़ी फाटक फ्लाईओवर बनने का वो एक शिलान्यास हुआ और 11 तारीख को प्रधानमंत्री को सबसे द्वारका एक्सप्रेस उसका द्वारका से नाम पड़ गया है, वो भादोगढ़ एक्सप्रेस वे भी है, गुड़गांव एक्सप्रेस वे वो हमारे उधर से आएंगे, पाटोदा वाले कटौती तक भी एक्सप्रेस वे भी है और इधर से भी कोई जाएगा सोनीपत से तो उधर से भी एक्सप्रेस वे भी है। एयरपोर्ट की एक्सेस बहुत आसान होने वाली है तो उसका भी 11 तारीख को प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आने वाले हैं। तो हमारे ज़िले की भी ड्यूटी लगी है, कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हमारी चुनाव जो है डिक्लेयर होने वाले डिक्लेयर होने वाले हैं, उसकी भी प्रतीक्षा जो है चल रही है। तो दोनों की घोषणा होते ही खोजे तैयार हैं। रोहतक लोकसभा के भी और बाकी लोकसभाओं के भी सभी पन्ना प्रमुख लगभग सम्मेलन पूरे हो गए हैं और जो है हमारी खोजें पन्ने तक तैयार हैं, पन्ना समिति तक आगे बढ़ गई। धनखड़ साहब दीपेंद्र हुड्डा ने कल झज्जर का दौरा किया था, व्यापारियों से भी मुलाकात की है। उन्होंने रोहतक लोकसभा पे जीत का दावा किया है और कहा है कि रोहतक लोकसभा अगर कांग्रेस जीतती है तो हरियाणा की सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। देखिए जीत का दावा तो उन्होंने 2019 में भी किया, इसलिए कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने आएगी तो वो जीत के दावे के साथ तो आ रही है, आती ही है। लेकिन विजय तो भारतीय जनता पार्टी की है, कमल के फूल की है। मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है, हरियाणा की 10 की 10 सीटें जा रही हैं और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धनखड़ साहब कहा जा रहा है कि 4 से 5 नए चेहरों को मौका दे सकती है भाजपा अब की बार लोकसभा चुनाव में। देखिए
वेट करेंगे टिकट का, और जो चेहरे आएंगे आप सब छापेंगे उनको। तो सर वो गठबंधन के बारे में बता दीजिए, जो जेजेपी के साथ गठबंधन। ये निर्णय केंद्र करता है, लेकिन अभी जो हमारी डिस्कशन हुई है टिकटों पर, वो 10 के 10 हम भारतीय जनता पार्टी की ही जो है सूची वहाँ हमसे डिस्कस हुई है। तो ये निर्णय प्रदेश की का तो निर्णय ये नहीं होता है, लेकिन जो बीजेपी हरियाणा की तरफ से जो बुला के केंद्र ने डिस्कस किया है वो 10 की 10 है।